हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है समजातीय श्रेणी, यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है। परिभाषा तो आपको यूं ही याद हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ना, परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। देखिए आपको केवल समझना है, 1 मिनट केवल आप समझिए। यहाँ पे ये बताया जाता है कि समजातीय श्रेणी क्या होते हैं। तो भैया कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह, मतलब कार्बनिक यौगिक, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, समझिएगा, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें क्या होता है कि जो क्या होते हैं, इनका क्रियात्मक समूह और इनका सामान्य सूत्र दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, समझिएगा हमने क्या कहा। मतलब जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें उनका मतलब कार्बनिक यौगिकों का जो सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह दोनों एक जैसे होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब हमने क्या यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। तो आप लिखा गया है कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह दोनों एक जैसे होते हैं, तो उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमने क्या बताया कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह है जिसका मतलब कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। समझ में आया। देखिए डेफिनेशन को रटना नहीं है, डेफिनेशन को समझना है। अब मैं कोशिश अपना तरफ से पूरा कोशिश करता हूं कि भैया आपको डेफिनेशन रटना ना पड़े, आपके लिए भले ही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, परंतु आप यहीं से याद रखें। इसमें एक 2 पॉइंट्स पे बात किया गया है कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो उसे ही हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। तो एक बार मैं यहां से डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और अपने नोट्स में लिखिएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसमें मतलब कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह दोनों एक जैसे होते हैं, तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप यहां से डेफिनेशन को बोल देंगे। ठीक है, और नहीं बोल पाएंगे तो आप समझ गए हैं, तो यहां से आप डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। अब आता है कि भैया इसका एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल पे यदि हम बात करें, ठीक है, तो एग्जांपल भी मैं यहां पे दे दे रहा हूं आपको एग्जांपल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके लिए एग्जाम्पल या उदाहरण। तो इसको मैं इस कलर से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3OH, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल C2H5OH। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें क्या होगा, संरचना सूत्र और क्रियात्मक समूह दोनों एक जैसे होंगे, उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 इसका एग्जाम्पल लिख दिया है। अब आपको इसको सूत्र तो आपको पता होगा कि इसको क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया, यही तो एल्कोहल है ना, तो इसको क्या नाम है, मेथिल एल्कोहल। तो इसे हम क्या कहेंगे, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं, इसे कहते हैं एथिल एल्कोहल। ठीक है ना, क्योंकि 2 कार्बन है, एक है तो मेथ, 2 है तो एथ और 3 है तो प्रोप, तो एथिल एल्कोहल। इसको क्या कहेंगे, 3 है कार्बन, तो इसमें क्या कहेंगे, प्रोपिल एल्कोहल।
ठीक है, या इसे हम प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, इसे एथेनॉल भी कह सकते हैं, इसे मेथेनॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, एथेनॉल, मेथेनॉल और प्रोपेनॉल कह दीजिए, या मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले इसका परिभाषा एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि समजातीय श्रेणियों की विशेषताएं कहिए या लक्षण कहिए या इसका गुण कहिए, तीनों बात एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं या निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। और यहाँ पे हमने तीन इसका क्या लिखा गया है, तीन इसकी विशेषताएं लिख दिया गया है। अब भैया यहाँ पे दो ही आपको विशेषता लिखना होता है, परंतु आप तीन यहाँ पे लिख दिए गया है, एक एक करके हम समझेंगे। इसमें सबसे पहला ये कहा जाता है कि सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब सभी जो भी सदस्य हैं भैया, तो उनको एक सामान्य सूत्रों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि उसका संरचना सूत्र द्वारा ही प्रदर्शित किया जाए, उसको सामान्य सूत्र द्वारा जैसे ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहा गया। दूसरा ये बताया जाता है कि सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। मतलब सभी सदस्यों का एक ही तरह का क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रियात्मक समूह क्या है भैया, एक ही जैसा है। अगला आता है तीसरा कि प्रत्येक क्रमागत सदस्यों का अणुभार में क्या होता है, क्या मतलब C2H का अंतर होता है। अब इसको आपको ध्यान से समझना होगा। इस टॉपिक को क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुभार में, मतलब अणुओं में क्या कहा गया, प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुओं में मतलब क्या होता है, कार्बन एक मात्रा में और C2 दो मात्रा में, मतलब CH2 का अंतर होता है। ठीक है, तो ये क्रमागत में ही लिखा गया है। ये जो आपका लिखा गया एग्जाम्पल एक क्रमागत में ही लिखा गया है, मतलब क्रम से नीचे आना। ठीक है, तो इसमें दोनों में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। कितना, C कार्बन का, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। तो देख लेते हैं भैया, तो यहाँ पे क्या लिखा है, CH2OH लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है C2H5OH। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल हम जो कार्बनिक यौगिक है उसको मतलब केवल ले लिया जा रहा है। मतलब इतना अगर हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, CH2 और C2H5, इसमें यदि हम देखें तो इन दोनों में मैं पूछूं कि भैया इसमें कार्बन का कितना अंतर है, तो यहाँ पे तो कार्बन एक है, यहाँ पे दो है, तो मतलब एक कार्बन का अंतर है कि नहीं, तो एक कार्बन का अंतर हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे तीन है, तो बताइए हाइड्रोजन का कितना अंतर हुआ भैया, तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे दो का हाइड्रोजन अंतर हुआ कि नहीं हुआ। अंतर हम पूछ रहे हैं, हम इनमें से माइनस नहीं कर रहे हैं कि 5 में से 2 घटा दिए तो आपको 3 आ जाएगा। अंतर और डिफरेंट में बहुत अंतर होता है भाई, अंतर और जो माइनस में बहुत अंतर होता है। इन दोनों में यदि हम डिफरेंट पूछे तो 2 का अंतर है। ठीक है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, तो 2 ही का अंतर है ना। 5 आ जाएगा तो वो अंतर नहीं हुआ ना। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2 हाइड्रोजन का अंतर है, और इन दोनों कार्बन के बीच कितना का अंतर है, तो 1 का। तो यही तो हमने कहा कि CH2 मतलब CH2 का अंतर होगा। अब इसी प्रकार इन दोनों के भी यदि हम देखते हैं तो इन दोनों का भी मैं यहाँ पे करूँ तो C2H5 है और यहाँ पे है C3H7 है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कार्बन के बीच में यहाँ पे भी देखेंगे तो 1 कार्बन का अंतर है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का दोनों में अंतर देखेंगे तो भैया कितना का, 2 का अंतर है। तो इसी प्रकार इनमें क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, हाँ 3 होगा। ठीक है, तो इनके बीच 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे भी 5 2 7, मतलब इसमें भी 2 का अंतर है। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, 2 का अंतर होता है। तो आशा करते हैं कि ये आपको दोनों मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ रटने वाला नहीं है, इसको केवल आपको समझना है, और ज्यादातर इसमें विशेषताएं ना पूछकर केवल आपको परिभाषा और उदाहरण पूछता है कि स्वजातीय श्रेणियों को उदाहरण सहित समझाइए, ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको इसको तैयार करके ही जाना है, और ये बार बार टॉपिक पूछ लिया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो मैं यही कहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पे नहीं होंगे और समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज कि मैं यही कहूँगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो मिले और वहाँ से मैं पूरे अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूँ। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से पढ़ लीजिए, या आपको नहीं पता कि किस प्रकार प्लेलिस्ट ढूंढा जाता है, किस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, सभी वीडियो में मिल जाएंगे चैप्टर वाइज एक करके। तो आपके लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। और मान लेते हैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए और लिखना क्या है, क्लास
क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक और मैसेज कर देना है। आपको तुरंत वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से सीक्वेंस में एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बता दूं भैया, ये डाउट के लिए नंबर नहीं है, ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको पता नहीं है कि किस प्रकार आप लिंक को खोजे, किस प्रकार मतलब वो चाहते हैं कि आसानी तरीके से हमें लिंक मिल जाए, वहां से पढ़ सके, उनके लिए ये बनाया गया है, केवल उनके लिए ये सुविधा है। तो आशा करते हैं कि इसका आप सही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।